हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पार्ट 2 पहले से पढ़ रहे थे। ठीक है, आधी कहानी हम पूर्ण कर चुके थे और थोड़ी सी कहानी रहती थी जो भाग 2 में मैं आपको समझाऊंगी। हमने पढ़ी थी नादान दोस्त की आधी कहानी। ठीक है, कहानी तो सारा समरी तो मैंने आपको पूरी बताई दी थी। सिर्फ हम सारी की सारी कहानी पूरी तरह से एक एक पंक्ति करके पंक्तिबद्ध हम पढ़ रहे थे। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि श्यामा और केशव ऊपर चढ़ गए थे, उनको देखा था, अंडों को छुआ था। उसके बाद उनकी मम्मी आ गई थी और मम्मी उनको लेकर के कमरे में चली गई थी। उसके बाद अचानक श्यामा की आँख खुलती है और देखते हैं कि अंडे बिखरे पड़े हैं, अंडे टूटे पड़े हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ती हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से उजला उजला पानी निकल रहा है। उजला मतलब सफ़ेद। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब वो परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तभी माँ सोटी हाथ में लिए आई और पूछा। सोटी मतलब छोटी सी लकड़ी, जैसे बच्चों को डराने के लिए, मारने के लिए लेकर आई माँ, वो दिखाने के लिए। और उन्होंने पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तभी श्यामा बोली, भैया ने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मतलब बिल्कुल डरता हुआ, सहमा हुआ खड़ा रहा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर कभी न दिखाई दी। कहानी ख़त्म हुई। अब इसका देखिए अंत कैसा हुआ कि दोनों बच्चे कितने प्रेम से, कितने उनकी आत्मीय भाव से उन अंडों की देखभाल करना चाहते थे, उनकी हिफाजत करना चाहते थे, उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। लेकिन उन बच्चों को नहीं मालूम था कि जो वो कर रहे हैं वो पक्षियों को सही लगेगा, पसंद आएगा या नहीं। और अपने से बड़ों की बात भी उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने कितना बड़ा खामियाजा भुगता, कितनी बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें कि चिड़िया के तो बच्चे जान से चले ही गए, साथ में केशव को कितना दुख हुआ, कितनी तकलीफ़ हुई, कितनी खुशी से वो उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। खाना पीना उन्हें खाना पीने के लिए उनके लिए एकत्रित कर रहा था वस्तुएं। कितना खुश था कि कब वो बच्चे, अंडे में से बच्चे निकलेंगे और बच्चे यहाँ बड़े होंगे, उड़ेंगे, उनके पंख निकलेंगे। उसकी सारी प्रसन्नता मानो ख़त्म सी हो गई। उसकी सारी प्रसन्नता एक एक पल में धूल में मिल गई और उसे अपने कार्य पर, अपनी करनी पर, जो भी उसने किया था उस पर बड़ा ही अफसोस हुआ और कभी भी उसने फिर ऐसा नहीं किया। और हम और वो उस कार्य पर, अपने बुरे कार्य पर, अपने अनजाने में किए गए पाप पर सदैव ही दुखी रहा। ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। एक छोटे बच्चों की कहानी के माध्यम से आपको कितनी बड़ी शिक्षा दी है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि बड़ों की बात को सदैव याद रखो और बड़ों की बात को सदैव मानो। बड़े हमेशा जो कहते हैं उसमें कुछ न कुछ नहीं, बहुत अधिक सच छुपा होता है, सबकी भलाई छुपी होती है। प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो उनसे, किंतु उनके बिना जाने कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, उनसे छुपकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य आप करें बड़ों से पूछ कर करें,
उनके सामने करें, कार्य के हानि और लाभ के बारे में पहले से पूछ लें। आ गया समझ में बेटा आप सभी को? आशा करती हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सभी शब्दार्थ आपको ज़रूर याद करने हैं। जितने आपके पास शब्दार्थ होंगे, जितने आपके पास शब्द होंगे, उतना ही आपके किसी भी भाषा के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। किसी भी भाषा के लिए मदद होती है, सहायता मिलती है इन शब्दों से। तो शब्दार्थ आप ज़रूर याद रखें, ठीक है? और अभ्यास कार्य में आपके ये क्वेश्चन हैं, बच्चों के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे, ये आप इजीली बता सकते हो। आप पाठ को पढ़ाया है मैंने आपको, आपने पढ़ा है, इजीली आप बता सकते हो। बताओ क्या क्या सवाल उठ रहे थे बच्चों के मन में? बच्चे अंडे कैसे होंगे, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे के पंख कैसे निकलेंगे, कैसे उड़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या धूप नहीं लगेगी उनको। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मन में, ठीक है? बच्चों ने घोंसले को धूप से किस प्रकार बचाया? उन्होंने एक टोकरी की छाया की, टोकरी की छाया करके धूप से बचाया, ठीक है ना? चिड़िया के अंडे नीचे कैसे गिरे? क्योंकि केशव ने उन अंडों को छुआ था, और चिड़िया छुए हुए अंडों को नहीं सेती, इसलिए चिड़िया ने अंडों को फेंक दिया ज़मीन पर, ठीक है? अब ये चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, ये आप स्वयं करो पहले तो, और जब आपको ना समझ में आए तो मैं आपको इनके सभी उत्तर आपके पास तक भेज दूंगी, ठीक है? अब देखिए किसने कहा किससे कहा, ये भी आप अपनी पुस्तक में पढ़ कर के निकालेंगे। अब दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप करेंगे स्वयं, और इनको करने में यदि आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे ज़ूम क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है? ये सारा उपर्युक्त या उपयुक्त कह सकते हैं, उपयुक्त शब्दों से, हाँ उपयुक्त मतलब सटीक, जो भी सही शब्द हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। केशव इस सवाल का कुछ जवाब न दे सका। इस किस सवाल का? पेचीदा सवाल का। तो ये सारे आपको रिक्त स्थान भरने हैं, और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। हर चीज़ को, हर अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है। यदि कोई आपको दिक्कत आती है, कोई आपको समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना इस बात का कि आपको जो भी पूछना है आप लिख कर रखिए कॉपी में, ताकि आप भूलें ना, ठीक है? अब दिए गए चित्र का वर्णन करें। इस चित्र का वर्णन भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस चित्र के वर्णन में यदि आपको कोई सहायता चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका ये पाठ 2 नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित आज पूर्ण हुआ। अभ्यास कार्य मैं आपको आपकी ज़ूम क्लासेस में करवा दूंगी, और आगे तीसरा पार्ट प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।